दोस्तों, इस साल का बजट जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बजट में की गई हाइलाइट्स और 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो बजट में इनकम टैक्स को लेकर क्या अपडेट है, रक्षा बजट कितना रहा, स्टूडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार बजट कितना रहा, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार का बजट अंतरिम बजट था, यानी कि इस बजट के बाद इस साल लोकसभा चुनाव होंगे। ये मौजूदा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का वर्तमान कार्यालय का अंतिम बजट है। इसके बाद नई सरकार आएगी और नया बजट जारी होगा। चलिए इस बजट की कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, सैलरीड क्लास को कोई फायदा नहीं मिला और 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेगी। यदि शिक्षा और रोजगार बजट की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना के लिए कमेटी बनाई जाएगी और एंटरप्रेन्योर्स के लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस बनेगा। सरकार ने डिफेंस बजट के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछले साल से सिर्फ 0.27 लाख करोड़ रुपए ज्यादा हैं। कुल बजट का 8% डिफेंस पर खर्च किया जाएगा और यदि इनकम टैक्स बजट की बात करें तो इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन 87A के तहत 7.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट दी जाएगी। बजट से पहले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 14 रुपए बढ़ा दिए गए और ATF में 1221 रुपए प्रति किलोमीटर की कटौती की गई। यानी कि अब कमर्शियल गैस सिलेंडर तो महंगा होगा, लेकिन आपका हवाई सफर थोड़ा सस्ता हो सकता है, क्योंकि ATF के शुल्क में थोड़ी कटौती की गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में कोई कटौती या बढ़ोतरी नहीं हुई है। यदि मेगा बजट की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में अंतरिम बजट पेश करते हुए रेलवे को लेकर भी कुछ खास अनाउंसमेंट्स की हैं, जिसमें सीतारमन ने 3 रेल कॉरिडोर शुरू करने का जिक्र किया और पैसेंजर ट्रेन के ऑपरेशन में सुधार की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि PM गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा और माला भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर ने नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि 40,000 साधारण रेल डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स ट्रेन में बदला जाएगा। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि मेट्रो और नमो भारत का विस्तार किया जाएगा, जिससे पैसेंजर ट्रेन के परिचालन में सुधार से सुरक्षा और रफ्तार बढ़ेगी। आइए किसान बजट के बारे में की गई घोषणाओं के बारे में भी थोड़ा जिक्र करते हैं। इस बार मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ का बजट रखा गया, यानी गांव में लोगों को इस साल भी मनरेगा के तहत अच्छा रोजगार मिल पाएगा। 4 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। सोलर रूफटॉप की सूर्योदय योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और प्रधानमंत्री किसान योजना से 11.8 करोड़ की आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि नहीं बढ़ाई गई है। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख किसानों को रोजगार दिया जाएगा। फसलों पर NaNO यानी नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जाएगा। देश में 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे और 1361 मंडियों को E-नेम से जोड़ा जाएगा, जिससे किसान ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। चलिए महिला और बुजुर्गों को इस बजट में क्या मिला, इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और अब सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा और सभी आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा। यदि व्यापार बजट की बात करें तो इसमें ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजनाएं शुरू की जाएंगी और 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त या फिर कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए इस बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। एक तो स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया गया, 3,000 नए ITI बनाए गए और 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। ये बजट में सरकार ने केवल उपलब्धियां ही गिनाई हैं और स्टूडेंट्स के लिए इस बजट में कोई खास ऐलान नहीं देखने को मिला। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी। दूसरा, मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। अब बात करते हैं कि रियल एस्टेट के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने और बनाने का मौका रहेगा।
यानी कि सरकार द्वारा होम लोन्स योजनाएं भी लाई जाएंगी। चलिए अब देखते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए सरकार ने क्या क्या ऐलान किए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा और ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे, जिससे वेंडर्स को काम मिलेगा। चलिए अब इस बजट पर पॉलिटिकल लीडर्स के रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो जहां शशि थरूर ने कहा कि इस बजट में आडंबर था और कुछ ठोस नहीं मिला, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उत्साहवर्धक बजट है और हमें विश्वास है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक करके हमारी आने वाली ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।